हे गाइस, वेलकम टू देसी लंदन फैमिली। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सारी स्टूडेंट के लिए जो एक ड्रीम रखते हैं और जो यूके में पढ़ना आना चाहते हैं। आज हम उन सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनका लिस्ट बनाएंगे और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे, टाइम के बारे में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं यूके में लंदन में 2007 सितंबर में आया था एज ए स्टूडेंट। तब से बहुत लंबा सफ़र है। मैंने काफ़ी इंडस्ट्री में काम किया यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर में। और मैं अभी फ़िलहाल अपनी वाइफ 2 बच्चों के साथ लंदन में रह रहा हूँ। और पिछले 2-3 सालों में मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की मदद की है वीज़ा एप्लीकेशन में, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में और एकोमोडेशन और कुछ लोगों की पार्ट टाइम जॉब से फुल टाइम जॉब्स में। ये आइडिया जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो का, अभी ये जो वीज़ा का, इसी से आया है और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, इसलिए ये वीडियो है। तो सिट बैक, रिलैक्स, पेन पेपर ले लीजिए, रेडी हो जाइए। हम सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी से कंसल्टेंसी या कुछ भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल्स में बनाया। अगर कोई क्वेश्चन भी आता है, अगर आपको इससे रिलेटेड या आपको लगता है कि इसमें डाउट्स है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे मदद कर सकूँ पर्सनली एज़ अ वन टू वन। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो आपका वीज़ा लगता है वो पासपोर्ट पे स्टैम्प होता है। तो पासपोर्ट मस्ट है। इंडिया में आजकल बहुत आसान है, 2-3 महीने में पासपोर्ट बन जाता है। तो अगर वो आपके पास नहीं है तो आप पासपोर्ट का एप्लीकेशन कर सकते हैं और पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दूसरा दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका ट्रांज़िट। ट्रांज़िट क्या होता है कि आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के लिए आना चाहते हैं यूके में। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको 10+2 का रिज़ल्ट चाहिए, उनका मार्कशीट चाहिए। अगर आप कोई मास्टर डिग्री करने आ रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन या जो आपने डिग्री की है, उसकी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। अब जो तीसरा डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब आप सबको पता है कि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो वो यूनिवर्सिटी या आपको यूके एम्बेसी वाले चाहते हैं चेक करना कि आप जब यहाँ आए तो इंग्लिश बोल सके, यहाँ पे रह सके और जो आपकी स्टडी होती है, वो आप उसको समझ सके, जो इंग्लिश में होगी। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको प्रूव करना है कि आप इंग्लिश बोल समझ सकते हैं। उसके लिए एक आइलेट्स का टेस्ट होता है, जो आपको रिज़ल्ट देते हैं एज़ अ बैंड। तो आपको चेक करना पड़ेगा आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उसमें आइलेट्स का रिक्वायरमेंट कितना है। सारे यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो यूके में है, वो 5.5 से 6.5 रिक्वायर करता है। तो आप अपना जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कितने बैंड्स चाहिए आपको और उस बेसिस पे आप आइलेट्स का टेस्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर वो आ जाता है, तो वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन में डालना पड़ता है, जो हम आगे बात करेंगे। हाँ, एक और बात, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो वेवर प्रोवाइड करते हैं आइलेट्स के लिए। वो डिपेंड करता है, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो यूनिवर्सिटी वेवर प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको अपने स्कूल्स में या कॉलेज में ये आपके टीचर से लिखवाना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया है, जिसमें आपके 80% मार्क्स आए हैं, वो इंग्लिश में पढ़ाया गया है। अगर डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, तो फिर आपको आइलेट्स का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। लेकिन वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। आप प्लीज़ चेक करें कि आपकी यूनिवर्सिटी ये वेवर प्रोवाइड करती है या नहीं करती है। अब चलते हैं चौथे डॉक्यूमेंट में। चौथा डॉक्यूमेंट जो है, वो होता है एलओआर। एलओआर क्या होता है? ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। तो आपको ये रिसेंटली यूनिवर्सिटी वालों ने रिक्वेस्ट करना चालू किया है। ये क्या होता है कि आपको एक किसी अपने हायर प्रिंसिपल से या टीचर से या फिर आपके एम्प्लॉई से, अगर आपने कहीं काम किया है, उनसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। तो ये क्या है कि वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये जो बंदा है, मैं इसको जानता हूँ, ये इसने यहाँ पे स्टडी की है, यहाँ पे काम किया है, ये सही है, ये पढ़ने जाना चाहता है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दें। तो ये एक
बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे बनाना है ये डॉक्यूमेंट। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उसमें। आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अगर मुझे डीएम करते हैं तो मैं आपको कुछ सैंपल प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे बनाना है, क्या लिखना है उसमें, और कैसे वो लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा करें कि अपना एक एलओआर आप लिख लें खुद से ऑन बिहाफ ऑफ द टीचर और प्रिंसिपल के बिहाफ में। आप उनके डिटेल से आप एलओआर लिखें और फिर वो लेके जाएँ यूनिवर्सिटी और उन टीचर के पास और उनको रिक्वेस्ट करें कि आप मैंने ये लिखा है, आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ अमेंड करना है, चेंज करना है तो आप प्लीज़ करके इसको साइन कर दीजिए। उससे क्या होता है, आपका टाइम बचेगा। अगर आप डायरेक्टली किसी भी प्रिंसिपल या टीचर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे एलओआर चाहिए, तो शायद वो ना समझ सके, फिर उसमें 1-2 हफ्ते लगाएँ, फिर बनाएँ, फिर वो लिखेंगे, फिर आपको अमेंड करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप पहले ही उसे एक लिख लें फॉर्मेट में, फिर आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाएँ और फिर उनसे वो साइन करवा लें। तो बैचलर करने के लिए आप अगर आ रहे हैं, तो आपको 2 एलओआर चाहिए। एलओआर आप 2 टीचर से ले सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री करने के लिए आ रहे हैं, अगर और आपने कहीं पे जॉब किया है, तो एक एलओआर आपको एकेडमिक जो आपके टीचर से मिलेगा और दूसरा एलओआर आप अपने एम्प्लॉयी से लीजिए, जहाँ पे अगर आपने काम किया है। प्रोसेस सेम है, दोनों एलओआर डॉक्यूमेंट लेके जाना है और आपको उस पे साइन करवाना है। ये तो हो गया चौथे डॉक्यूमेंट। 5वें डॉक्यूमेंट पे हम लोग आ जाते हैं। 5वां डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका अप टू डेट सीवी। सीवी बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट और सबके पास होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी सैंपल्स गूगल से ले सकते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा, लॉट्स ऑफ सीवीज़ आ जाता है और उसको आप अपने डिटेल्स में अमेंड कर दीजिए। उसमें मेक श्योर करिए कि आप वो सारी चीज़ें डालें जो आपकी हॉबीज़ है, एक्टिविटीज़ है। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में कुछ किया है या फिर आपको सिंगिंग पसंद है या कोई भी हॉबीज़ हो, कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गया, आप अपना नाम, एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ अपडेटेड डालें। और सीवी बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है, तो आपके पास होना चाहिए। तो आपको एक अप टू डेट सीवी बनाना पड़ेगा। और छठा डॉक्यूमेंट जो चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट छठा डॉक्यूमेंट है, वो होता है एसओपी। एसओपी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको यूके एम्बेसी वाले को और यूनिवर्सिटी को ये बताना पड़ता है बहुत ब्रीफ में और लिख के कि आप यहाँ पे क्यों पढ़ना आना चाहते हैं। अगर आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया है, तो क्यों किया है? अगर आप ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है, तो आपने क्यों किया है? और इस कोर्स को करने के बाद आप क्या करेंगे? तो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ब्रीफ में ये लिखना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, क्यों आपने ये कोर्स सेलेक्ट किया है। उसके लिए भी मैंने कुछ सैंपल बना के रखे हुए हैं। अगर आपको चाहिए ऐसे ही समझने के लिए, देखने के लिए तो प्लीज़ आप मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सैंपल्स भेज दूँगा। उसको पढ़ने के बाद आप अपना खुद अपने डिटेल्स पे जो आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, उस बेसिस पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं चेक करूँ तो आप फिर मुझे भेज सकते हैं, आई कैन रिव्यू इट और मैं अमेंड करके फिर आपको मैं वापस भेज दूँगा। तो एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें कि आप ही फ़ील करें उसे, किसी और से फ़ील ना करवाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि आजकल पेड सर्विस लेते हैं, पे करके फिर एसओपी बनाते हैं। ऐसा ना करें क्योंकि एसओपी आपको खुद लिखना चाहिए। इससे फ़ायदा ये है कि आगे चल के जो भी इंटरव्यू होगा आपका, अगर यूके एम्बेसी में होता है या फिर आपको कास्ट लेटर के लिए होगा, यूनिवर्सिटी से होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछते हैं जो अगर आप लिखते हैं, तो आप क्लियर रहेंगे, आप उनको बता सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप एसओपी खुद लिखें। हाँ, सैंपल देखना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको सैंपल भेज दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई पैसे का चार्ज नहीं। तो ये था आपका 6 डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और मस्ट आपके पास होने चाहिए। जब आपके पास ये सारे 6 डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो आप अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप्स ये है कि हमें सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी और उसमें एप्लीकेशन डालना है एडमिशन्स के लिए। तो उसके 3 प्रोसेस हैं। आप पहला प्रोसेस ये है कि आप एक यूसीएएस करके वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारी जेन्युइन और ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी यूके की, जो स्टूडेंट्स को वीज़ा दे सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट ना करें, मेक श्योर करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वो यूसीएएस वेबसाइट पे उनका उसका नाम हो, वो लिस्टेड हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं।
आपको करना है, आप यूसीएस वेबसाइट पे जाइए, एक अपने कोई भी जीमेल या ईमेल से आप वहाँ पे लॉगिन आईडी बनाइए और लॉगिन आईडी बनाने के बाद आप वो सारी 6 डॉक्यूमेंट उस पे अपलोड करिए। एक बार जब आप सारी 6 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो वहाँ लिस्टेड है, उस पे क्लिक करके और वो सेलेक्ट कोर्स करके उस पे आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि आपको अगर पता है कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपको पता है कि आप कौन-सा कोर्स करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे उनके वेबसाइट पे जाइए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे और उस कोर्स पे जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो राइट हैंड साइड पे एक अप्लाई फॉर दिस कोर्स का ऑप्शन रहता है। आप उस पे क्लिक करें और फिर वो सारे 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके भी एडमिशन का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब जो तीसरा है वो है और जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं इंडिया में या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कि वो जाते हैं कंसल्टेंसी के थ्रू, कंसल्टेंसी या एजेंट के थ्रू। तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो फ़ायदा ये है कि ज़ाहिर-सी बात है जो कंसल्टेंसी होती है, जो एजेंट्स होते हैं, उनका यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्शन होता है, उनका एक पैनल होता है। तो जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो आप वो 6 डॉक्यूमेंट से जो ऑफ़र एप्लीकेशन डाल रहे हैं, वो स्पीड अप हो जाता है। उनका एज़ ए कनेक्शन होता है, तो वो उसी समय आपके डॉक्यूमेंट चेक भी कर लेते हैं और वो आपके बिहाफ़ वो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालते हैं। उससे वो आपका ऑफ़र लेटर जल्दी आने के चांसेस है और कुछ ज़्यादा नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता है। और नुकसान ये है कि एज़ उनके पास कनेक्शन होता है, उनका पैनल है, तो उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कोर्स के लिए डिफरेंट कमीशन मिलता है। तो वो ज़्यादातर वो हायर कमीशन के लिए वो स्टूडेंट को पुश करते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ये कोर्स सेलेक्ट करिए। तो अगर आप एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मेक श्योर करें कि आप क्लियर हो किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, कौन-सा कोर्स करना है। एक बार अगर आप ये सारा डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो यूनिवर्सिटी उस सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती है। तो अगर आपका एसओपी, एलओआर, पासपोर्ट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट और वो सारे डॉक्यूमेंट अगर सही हैं, तो आपका ऑफर लेटर विदिन ए वीक आपको मिल जाना चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मुझे ऑफर लेटर मिल गया, अब सब कुछ सही है, सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी उस पे भी कंडीशंस होते हैं। आपको जो ऑफर लेटर आता है, वो 2 तरह के होते हैं। एक हो गया आपको कंडीशनल ऑफर लेटर, एक हो गया नॉन कंडीशनल ऑफर ऑफर लेटर। कंडीशनल ऑफर लेटर क्या होता है कि उसमें यूनिवर्सिटी आपको बड़ी क्लियरली लिख के देता है कि आपने जो सारा डॉक्यूमेंट ठीक किया है वो सही है, लेकिन आपका जो इंग्लिश टेस्ट है उसका थोड़ा नंबर कम है, या फिर वो कहेंगे आपको कि एसओपी आप चेंज करिए या एलओआर आपको दूसरा चाहिए। तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि क्या कंडीशन है जो आपको फुलफिल करना है। अगर फिर आप वो कंडीशन फुलफिल करिए, फिर से उसको सबमिट करिए, फिर वंस यू डन दैट यूनिवर्सिटी वाले आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर देंगे। जब आपका ये अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो एक्सेप्ट करने का क्या कंडीशन है, उसमें लिखा होगा, लेकिन आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस जो आपकी यूनिवर्सिटी फीस है 1 साल की, उसके सर्टेन परसेंटेज आपको पे करना पड़ता है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटी आपको 3000 पाउंड माँगता है, कोई यूनिवर्सिटी 4000, 5000, तो आप उस पे चेक कर सकते हैं कि आपको उन्होंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के लिए कितने परसेंटेज फीस पे करने के लिए कहा है। जब आप वो एप्लीकेशन फीस पे कर देते हैं, तो आपको एक प्री क्लास इंटरव्यू वो शेड्यूल करेंगे यूनिवर्सिटी वाले। एक बेसिक इंटरव्यू होता है 10-15 मिनट का इंट्रो है यूनिवर्सिटी के साथ। तो उसक्या है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि कैसे होगा वो क्लियर। बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है, वो आपको आपका इंट्रो लेंगे और ज़्यादातर आपसे वो बात करेंगे जो आपने एसओपी पे लिखा है। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जो मैंने आपको पहले बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बेसिस पे आपकी वो इंटरव्यू करेंगे कि आपका पर्पस क्या है, क्यों आना चाहते हैं, क्या करेंगे और ये सब चीज़ों के बारे में। बहुत बेसिक है। वो आपका क्लियर हो जाएगा। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो आपको एक वो ख़ास लेटर देंगे। एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैंने तो फीस परसेंटेज पे कर दिया है और मेरा अगर क्लास लेटर प्री क्लास इंटरव्यू अगर क्लियर नहीं होता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। वैसे तो सब सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्लियर हो जाता है। अगर आपका बाय चांस नहीं भी क्लियर होता है, तो आपको डरने की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी जो आपने फीस
उसको पहले आपने दिया है वो रिफंड करवा देती है। जब आपका कास्ट लेटर आ जाता है, तो आप एक बार जब अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं और आपका जब कास्ट लेटर आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, अब आप रेडी हैं यूके आप जाने के लिए और ज़्यादातर आपका जो मेन मेन ऑफ द वर्क वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी थोड़ी-सी चीज़ें हैं, जो अभी हम बात करेंगे। जो कास्ट लेटर आने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फंड्स अरेंज करना चालू करें। फंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है, कितनी फंड चाहिए, कितना आपको डिपॉज़िट करना है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। लेकिन आपका जो फंड जो भी रिक्वायरमेंट है, वो कोर्स की फीस है और लिविंग कॉस्ट है, वो सारे कैलकुलेट करके 28 डेज़ के लिए मिनिमम 28 डेज़ के लिए आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो वो आप अरेंज करना चालू कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास अब सब कुछ कास्ट लेटर है, फंड्स अरेंज्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रेडी, तो अब आप रेडी हैं वीज़ा एप्लीकेशन डालने के लिए एम्बेसी में। तो उसके लिए आपको गॉव वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ जाके एक आपको वीज़ा एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और वो बहुत ही प्रोसेस आसान है, वो सेम चीज़ पूछते हैं, आपका पासपोर्ट डिटेल लाग लग पूछेंगे, वो कास्ट डिटेल पूछेंगे और बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पहले बात की है, उन सब सारी चीज़ें डिटेल्स पूछेंगे, फंड्स पूछेंगे। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में अलग से दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, एप्लीकेशन में कैसे-कैसे जाते हैं, कौन से वेबसाइट पे जाते हैं, क्या फिल करना है, वो आप वहाँ देख सकते हैं। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन यूके गॉव वेबसाइट पे कर देते हैं, फिर आपको मिलता है एक वीएफएस बायोमेट्रिक सेट इंटरव्यू। उसमें क्या होता है आपको कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बात किया है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने इसमें लिस्ट बनाया है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक ओरिजिनल कॉपी आपको लेके वीएफएस बायोमेट्रिक ऑफिस में जाना पड़ता है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि ऑफिस कहाँ है, तो वीएफएस वेबसाइट के पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपके सिटी के नियर कौन से सिटी में है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक में क्या होता है कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जाते हैं, एक सर्टेन फीस वो चार्ज करते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन का जो होता है और वहाँ पे जाके आपको वो आपकी फिंगर स्कैन करेंगे, आपके फ़ोटोग्राफ लिए जाएँगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जो लेके गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी वो स्कैन करके वो यूके एम्बेसी को भेजेंगे। प्लस आपका वो पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, आपने फुल एप्लीकेशन डाल दिया है, अब आपको सिर्फ़ इंतज़ार करना है। हाँ, एक और बात बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं पूछते हैं कि हमें स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहिए, प्रायोरिटी करना चाहिए। तो उसमें फ़र्क ये है अगर आपका कोर्स स्टार्ट होने में अभी 1.5 महीने से ऊपर 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप स्टैंडर्ड वीज़ा प्रोसेस अप्लाई करें। उससे क्या विदिन 3-4 वीक्स वैसे भी वीज़ा आ ही जाता है। अगर आपका कोर्स ऑलरेडी लेट है, अगर आपके पास सिर्फ़ मंथ से कम बचे हुए हैं, तो आप एक प्रायोरिटी सर्विस अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस वो बीएफएस वाले देते हैं, उनमें ज़्यादा चार्ज है, आप वह चेक कर सकते हैं प्रायोरिटी सर्विस के लिए और वो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब आपने सारा एप्लीकेशन डाल दिया है, वेट करें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अगर इम्पोर्टेंट लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपसे कुछ कोई फ़ायदा हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन्स है वीज़ा से रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कैसे उसको करना है, तो आई एम हियर टू हेल्प यू। अगर आप मुझे डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को कि और भी मैं सारी वीडियो में लेके आ रहा हूँ यूके से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे जॉब कैसे लगता है या फिर आपको फंड्स कितने रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशंस को लेके, जब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें के स्टेप्स लेने चाहिए या फिर आपको कौन-कौन सी चीज़ें पैक करके आना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पे बनाया हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए किसी भी फ़ील्ड्स में, किसी भी चीज़ में तो प्लीज़ मुझे डीएम करें, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।